मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे पार्ट 5, जो किसके बारे में बात करता है, संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है कितने भागों में डिवाइड है, 5 भाग में। सबसे पहला जो है वो कौन सा है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। ठीक है, तो इसी कार्यपालिका को फर्दर डिवाइड किया गया है कितने भाग में, 5 भाग में। तो इसका जो पहला भाग है वो किसके बारे में है, प्रेसिडेंट के बारे में, और हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के राष्ट्रपति के बारे में, कि कौन कौन भारत के आज तक राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला व्यक्ति रहेगा हमारे पास, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जो कार्यकाल है 2 बार है, 1950 से लेकर 1952 तक। ये कैसे है, अगर याद हो 24 जनवरी 1950 तो संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का क्या चुना गया था, राष्ट्रपति चुना गया था। और तब वो कब तक रहे थे, 1952 तक, जब तक लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव नहीं हुए थे। जब तक इनके चुनाव नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि हमने देख लिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेंगे और कौन हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1952 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे, फिर उसके बाद इन्हें चुना जाएगा। ठीक है, फिर 2 बार ये क्या बनेंगे, भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में पहला पॉइंट क्या है कि पहले निर्वाचित राष्ट्रपति, तो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है भारत के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। है सबसे लंबा जो टेन्योर है, सबसे लंबा कार्यकाल आज तक अगर किसी राष्ट्रपति का है तो वो किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है। ठीक है, 1962 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, भारत रत्न के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में चंद बिंदु ये याद रखना, और अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना, इनका जो संबंध है वो किस राज्य से है, बिहार से। चलिए, अब बात करते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टेन्योर इनका रहेगा 1962 से लेकर 67 तक। ये कौन थे, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्हें जो है 1954 में भारत रत्न दिया गया था। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, सीवी रमन, ठीक है, और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति जो आएंगे वो कौन आएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा भारत जो चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति यही थे। फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यही थे। इनके ही जन्मदिवस को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास तीसरे व्यक्ति आएंगे, तीसरे भारत के राष्ट्रपति आएंगे, जिनका नाम होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। टेन्योर इनका रहेगा 1967 से लेकर 69 तक, 69 तक। इनके बारे में पहला पॉइंट स्टार मार्क, ये जो थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो उनका नाम आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति। ठीक है, तो अपने टेन्योर के दौरान ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा टेन्योर जो अगर है वो किन्हीं का है, वो इन्हीं का ही है। ठीक है, अब हमने देखा था ये वाला पॉइंट कि जब भी राष्ट्रपति की क्या होगी, मृत्यु होगी, तो मृत्यु के बाद उनका जो पद संभालने आएगा वो कौन आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। ठीक है, तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वीवी गिरी थे। तो इनके बारे में क्या पॉइंट याद रखना, तो प्रथम कार्यवाहक प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट तो कौन थे, पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, तो उनका नाम आएगा वीवी गिरी। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो अब देखो, प्रेसिडेंट साहब की मृत्यु हो गई है, वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब देश में राष्ट्रपति तो हर कंडीशन में चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में फिर कौन राष्ट्रपति बनेंगे, तो ऐसे में बनेंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, और उन्हीं का ही नाम है यहाँ पर M हिदायतुल्ला बेग। ठीक है, तो इनके बारे में स्टार पॉइंट क्या याद रखना, कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने क्या किया है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया है, तो उनका नाम याद रख लेना, M हिदायतुल्ला बेग।
ठीक है। फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद अब ये देखो वाइस प्रेसिडेंट थे, चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। फिर ये इलेक्शन लड़ते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। फिर इसके बाद इनका टेन्योर शुरू होता है 69 से लेकर 74 तक। 1971 का युद्ध होगा तो उस समय भारत के जो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे, वीवी गिरी होंगे, भारत के ये राष्ट्रपति है। या बांग्लादेश के निर्माण के समय जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई है उस समय भी देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वीवी गिरी थे। वीवी गिरी के बाद अगले राष्ट्रपति हमारे पास आएंगे, उनका नाम आएगा फखरुद्दीन अहमद अली, ठीक है। टेन्योर चलेगा 74 से लेकर 77, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल एमरजेंसी के समय देश के जो प्रेसिडेंट थे उन्हीं का नाम क्या है, फखरुद्दीन अहमद अली, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि 1975 का जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेकर 77 तक, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, फखरुद्दीन अहमद अली के द्वारा की गई थी। इसके अलावा कार्यकाल के दौरान मरने वाले दूसरे जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या होगा, उनका नाम भी फखरुद्दीन अहमद अली होगा, ठीक है। तो 2 मुस्लिम राष्ट्रपति आए और दोनों की कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर जब प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है तो कौन आएगा उसकी जगह, वाइस प्रेसिडेंट। और उस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो बीडी जत्ती थे, ठीक है। तो दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो उनका नाम याद रख लेना, बीडी जत्ती साहब। फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे और इलेक्शन के बाद जो अगले व्यक्ति चुनकर आएंगे उनका नाम आएगा नीलम संजीव रेड्डी। टेन्योर इनका 77 से लेकर 82 तक चलेगा, ठीक है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। तो निर्विरोध चुन लिया गया, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो अकेले थे तो जीत गए थे, तो इसलिए याद रखा जाएगा। देश के दूसरे सबसे युवा, तो द्रौपदी मुर्मू से पहले यही थे देश के सबसे युवा राष्ट्रपति। अब द्रौपदी मुर्मू है सबसे युवा, तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू, और सेकंड जो यंगेस्ट है उनका नाम क्या है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार मार्क याद रखना इनके बारे में, ठीक है। अगले राष्ट्रपति हमारे पास आएंगे ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल चलेगा 1982 से लेकर 87 तक। यही जो है वो कौन है, प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने जो है एक वीटो का इस्तेमाल किया था, उसी वीटो के लिए ये फेमस है, ठीक है। तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले प्रथम भारत के राष्ट्रपति जो है उनका नाम क्या है, ज्ञानी जैल सिंह है। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद आएंगे हमारे पास आर वेंकट रमन, 1987 से लेकर 82 तक सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति, मतलब सबसे ओल्डेस्ट जो प्रेसिडेंट रहेंगे हमारे देश के, उन्हीं का नाम रहेगा आर वेंकट रमन रहेगा। फिर उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से लेकर 97 तक। इनके समय में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली थी और नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो इनके समय में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगले व्यक्ति निकल कर आएंगे हमारे पास डॉक्टर KR नारायण, 1997 से लेकर 2002 तक। तो देश के प्रथम जो दलित राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो लोअर कास्ट से आए हैं, उन्हीं का नाम याद रखना, डॉक्टर KR नारायण। और कारगिल वॉर जो 1999 में लड़ा गया था उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, वो भी कौन थे, डॉक्टर KR नारायण थे, ठीक है। फिर डॉक्टर KR नारायण के बाद जो अगले राष्ट्रपति आएंगे उनका नाम आएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। टेन्योर जो इनका होगा 2002 से लेकर 2007 तक। इनके बारे में तीनों पॉइंट याद रखना। पहला है कि देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, तो साइंटिस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, APJ कलाम थे। फिर इसके बाद अविवाहित राष्ट्रपति, और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अनमैरिड, इनकी शादी ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो अविवाहित राष्ट्रपति, तो उनका नाम भी क्या आएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इन्हीं के जन्म दिवस को, इन्हीं के बर्थडे को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, विश्व छात्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो आएगी हमारे पास महिला आएगी राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। तो उनका नाम होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से लेकर 2012। और यही जो रहेगी हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रहेगी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनेगी। फिर उसके बाद अगले व्यक्ति आएंगे प्रणब मुखर्जी, जिनका जो टाइम पीरियड चलेगा 2012 से लेकर 17 तक। तो इनके समय में कुछ मेजर जो चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है कि एक देश एक टैक्स, जिसको बोला जाता है GST कानून, इनके समय में ही लाया गया। इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी, वो भी इन्हीं के समय में हुई है, ठीक है। फिर डॉक्टर
अगले जो राष्ट्रपति आएंगे हमारे, उनका नाम क्या होगा? डॉक्टर रामनाथ कोविंद, 2017 से लेकर 2022 तक। तो इनके समय में कौन सा? आर्टिकल 370 वाला याद रख सकते हो, अयोध्या वाला मामला याद रख सकते हो, ठीक है भाई, बाबरी मस्जिद वाला केस, ठीक। तो ये 2-3 केस तो याद रख ही लेना, ठीक। फिर उसके बाद जो वर्तमान में है, अब ध्यान रखना, वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं, और उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, 2022 से टिल डेट, ठीक है। तो अगले साल राष्ट्रपति के इलेक्शन है, मई के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। तो जो 2027 के आसपास होंगे, ठीक है। और यही जो है वो दूसरी महिला राष्ट्रपति है, लेकिन प्रथम आदिवासी महिला है। तो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, तो उनका नाम क्या रहेगा? द्रौपदी। और किस जनजाति से आती है ये? तो संथाल जनजाति से आती है, ठीक है। और सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा प्रेसिडेंट भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू ही है, ठीक है। तो ये सारे का सारा किसके बारे में था? ये प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।